हेलो माय डियर वंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इस लेक्चर में हम देखेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे वो कैसे होता है एंड उसके फंक्शंस देखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये क्या होता है? ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है जिसमें क्या होता है, बॉडी के इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली बॉडी के ब्रेन नर्व्स पे ही अटैक करता है, जिसकी वजह से फैगोसाइटिक इफेक्ट देखने मिलता है। और वो क्या करता है, इन्फ्लेमेशन को स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, इडिमा होगा। उसकी वजह से माइलिन शीट जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है हमारी। सेकंड, इसके अंदर सिलेक्टिव डीमाइलिनेशन होगी नर्व्स की, नॉट द वर्ड सिलेक्टिव। सब नर्व्स की डीमाइलिनेशन नहीं होगी, जहाँ अटैक हुआ है वहाँ ही डीमाइलिनेशन होगा नर्व्स का। ओके, एंड ग्लायोसिस हो रही होती है। ग्लायोसिस क्या होता है, जैसे हमारे ऑर्गन्स की फाइब्रोसिस होती है उसी तरह मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर ग्लायोसिस होती है, क्योंकि इसके अंदर ग्लायल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्लायल सेल्स रिएक्शन शो करते हैं जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई भी डैमेज होता है। ग्लायल सेल्स रिएक्शन शो करते हैं, रिएक्टिव रिएक्शन, उस प्रोसेस को हम ग्लायोसिस बोलेंगे। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के सिम्टम्स एक्यूट भी हो सकते हैं, क्रोनिक भी हो सकते हैं। एक्यूट मतलब सडन एंड सीवियर होंगे, ठीक है। क्रोनिक मीन्स जो लॉन्ग टाइम से डेवलप हो रहे हैं। ओके, इसमें डिसेबिलिटी हो जाती है एंड पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पैर्ड हो जाती है। ऑब्वियसली डिसेबल हो जाएंगे, डिसेबिलिटी होगी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो ख़राब होनी है। डिसेबिलिटी क्यों हो रही होती है? बिग क्वेश्चन मार्क फॉर यू। ओके, लेट मी टेल यू। क्योंकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक प्रोग्रेसिव डिसीज़ है। प्रोग्रेसिव डिसीज़ मतलब कि आज आपके ब्रेन के एक पार्ट पे अटैक हुआ है तो कुछ टाइम बाद आपके दूसरे पार्ट पे अटैक होगा और वो भी डैमेज हो जाएगा। इस तरह ब्रेन का मेजर पोर्शन, मेजर पार्ट भी इन्वॉल्व होगा, वो भी डैमेज होगा। इसीलिए उसके रिजल्ट में पेशेंट को डिसेबिलिटी होगी और एंड में, सॉरी टू से बट, डेथ भी हो सकती है। डेथ का मेन रीज़न ये होता है, पेशेंट बेड रिडन हो जाता है, जिसकी वजह से निमोनिया और इन्फेक्शन जैसी डिसीज़ हो रही होती है पेशेंट को, और डेथ का वही कॉज बन जाता है। पैथोफिजियोलॉजी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता कैसे है, लेट्स सी दैट। हमने देखा इसमें इन्फ्लेमेशन होगा, ऑटो इम्यून डिसीज़ है, मतलब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा जो ट्रिगर करेगा टी सेल्स को, जिसमें CD4 रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट है, बी सेल्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या करेंगे, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेंगे। ओके, उसके बाद ये क्या करेंगे, ये तीनों सेल, टी सेल्स, CD4 रिसेप्टर्स, बी सेल्स को कन्वर्ट कर देंगे ऑटो एंटीजेंस के अंदर। जब ये ऑटो एंटीजेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ऑटो इम्यून साइटोटॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, और इस सारे प्रोसेस को हम नेम देते हैं फ्रेंडली फायर का। रिवाइज करते हैं फटफट। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा जो ट्रिगर करेगा तीनों सेल्स, टी सेल्स, बी सेल्स एंड CD4 रिसेप्टर्स, ठीक है, जो कन्वर्ट हो जाएंगे ऑटो एंटीजेंस के अंदर, और उसके बाद वो प्रोड्यूस करेंगे ऑटो इम्यून साइटोटॉक्सिक इफेक्ट, जिस प्रोसेस को हम बोलेंगे फ्रेंडली फायर। ओके, अभी ये एक पार्ट है ब्रेन का, फिर दूसरे पार्ट पे भी अटैक शुरू होगा जो आपके नर्व सिस्टम में साइटोटॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, जिसमें आपके ब्रेन का मेजर पोर्शन जो है वो भी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फ्रेंडली फायर। फैगोसाइटिक एक्टिविटी फिर स्टार्ट हो जाती है जो आगे रोल प्ले कर रही होती है डीमाइलिनेशन के अंदर। सेकंड, प्लेक फॉर्मेशन। ब्रेन में प्लेक फॉर्मेशन हो रही होती है, जैसे कि हमें
मल्टीपल स्क्लेरोसिस के नेम से पता चलता है मल्टीपल अलग अलग डिफरेंट जगह पे स्क्लेरोसिस हो रही होती है ब्रेन में। तो वहाँ पे ब्रेन में बन जाते हैं स्कार्स, और इन स्कार्स को हम प्लग फॉर्मेशन बोलते हैं, जो काफ़ी डैमेज हो रहा होता है खुद से। थर्ड, ग्लायोसिस। जैसे हमने पहले बात की ऑर्गन में फाइब्रोसिस हो रही होती है, उसी तरह यहाँ ग्लायल सेल्स प्रेजेंट है तो यहाँ ग्लायोसिस होती है। ठीक है, ग्लायोसिस, प्लैक फॉर्मेशन। जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जब पेशेंट का सीटी स्कैन करवाते हैं तो सीटी स्कैन के ऊपर वाइट कलर का कुछ शो हो रहा होता है, वो यही होता है ग्लायोसिस, प्लैक फॉर्मेशन। ओके। वलेरियन डीजनरेशन, जब भी ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज होता है तो वो आगे वलेरियन डीजनरेशन में जा रहा होता है। पूरे एक्सोन्स आगे न्यूरल डीजनरेशन ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। फंक्शंस ऑफ माइलिन शीट। सबसे पहला फंक्शन, ये हमारी नर्व्स को इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। इंसुलेशन मतलब क्या होता है? ओके, डोंट वरी, लेट मी टेल यू। ये हेल्प करता है कि वो प्रोटेक्ट और इंसुलेट करे नर्व फाइबर्स को। इट्स लाइक अ कोजी ब्लैंकेट फॉर योर नर्व्स। ओके, जो हेल्प करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फास्टली ट्रेवल करवाता है और मोर इफिशिएंटली, ठीक है, अलोंग द नर्व सेल्स। ठीक है, इट्स प्रीटी कूल, राइट। साथ ही नोड्स ऑफ रेन्यूअर प्रेजेंट होता है, जो क्या करवाता है? सोल्टेटरी कंडक्शन। सोल्टेटरी कंडक्शन मीन्स जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, ये हमारे नर्व्स की कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है। अब हमारे पास माइलिन शीट की डिसरप्शन होगी या फिर एक्टिव डिमाइलिनेशन होगी, तो जो हमारा न्यूरल ट्रांसमिशन का प्रोसेस है वो स्लो डाउन होगा, और जो हमारी नर्व्स हैं वो रैपिडली फटीग होगी। नर्व्स रैपिडली फटीग क्यों होगी? अगेन क्वेश्चन मार्क। क्योंकि पहले आपके पास अगर एक सिग्नल आता था तो वो फ़ौरन ट्रैवल करके आगे इफेक्ट देता था, लेकिन अब डीमाइलिनेशन हुई है, कंडक्शन स्लो हुई है, अब पीछे से 2-3 इम्पल्सेस आएंगी और ट्रेवल डाउन करके आगे जाएंगी, तो उसकी वजह से आपकी नर्व जो है वो बहुत जल्दी फटीग में चली जाएगी। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर से करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।